हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो हेलो या गुड हेलो। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड, आवाज़ ऑडियो कैप्चर कहाँ हो रहा है? हेलो हेलो। हाँ, ठीक है। हेलो भाई आर्यन। लास्ट दिन पे अपन ने क्वेश्चन किया था 12x² प्लस 7xy माइनस 10y², यही था वो क्वेश्चन लास्ट दिन पे। यस हाँ। यस सर। अच्छा। यस। हाँ, तो उसी क्वेश्चन का ही आगे वाला पार्ट है, एंगल थीटा बिटवीन लाइंस गिवन बाय 12x² प्लस 7xy माइनस 10y² प्लस 13x प्लस 45y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, है ना। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा?
हाँ जी, तो अच्छा आंसर आ गया आपका। ठीक है, अपन ने जो फैक्टराइजेशन किया था, है ना, उसमें क्या क्या फैक्टर आए थे एक बार बताना मेरे को। भाई 120, 15 8 है ना, +15 -8 है ना, -8 का 3x -2y, और 3 × 4x, और +5y है ना, और 35 है ना, -5 और 7, -20 -20x, और 21x। नहीं, ये तो नहीं आ रहा। 5 से 15 +15 और -28, पॉजिटिव नेगेटिव। देखना एक बार भाई, ये है क्या आंसर आपका, ये चेक कर ले। 28 -15 सही है, और 7 5 × 35 है ना, 7 5 × 35, 35 +10, हाँ आ गया आंसर है ना। ये अपने दो आए थे ना, ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओम प्रकाश अरे 11th के चैप्टर्स हैं बावले, 11th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये अपना देखो, आपको भी इसी स्पीड से करना है, ठीक है ना, इसी स्पीड से आपको करना है कि आपने यहाँ पर फैक्टराइज किया है ना, तो ये आपका आ गया, और ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, फिर बाद में हिट एंड ट्रायल से 35 के हिट एंड ट्रायल से 7 और 5 मैंने कर लिए। एनीवेज, तो अपन काम की बात करते हैं। तो एंगल बिटवीन लाइंस गिवन बाय दिस दे रखा है अपने को। तो मेरा कहना ये है कि आपका जो ये वाला पार्ट है ना, आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ठीक है, ओके, उसकी वजह से क्या आया आपका, एक ये वाला पार्ट आया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट आया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट आया, एक ये वाला पार्ट आया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट आया, एक ये वाला पार्ट आया। सर तो फिर 12th के चैप्टर्स में, हाँ यस, अब तुम समझदार हो रहे हो धीरे धीरे। ओम प्रकाश लड़का, हाँ, तुम्हारे तो नाम में भी ओम है, अकल तो है। तो 3x - 2y 4x + 5y -5 = 0, ये अपन ने फैक्टराइज कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो प्योरली प्योरली 2 डिग्री वाला पार्ट है ना, प्योरली 2 डिग्री वाला पार्ट है, इससे अपन ने प्योरली 1 डिग्री वाला पार्ट बनाया। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगल बिटवीन लाइंस बताओ क्या होंगी, तो आंसर विल बी सेम, आंसर सेम एज 12x² +7xy -10y² = 0, है ना। इन दो लाइनों के बीच का एंगल और इन दो लाइनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है ना। काहे, क्योंकि आपका प्योरली 2 डिग्री पार्ट कैसे बनता है, प्योरली 1 डिग्री, प्योरली 1 डिग्री, और स्लोप किस पे डिपेंड करता है, स्लोप प्योरली 1 डिग्री पर डिपेंड करता है ना, स्लोप आपका प्योरली 1 डिग्री पे डिपेंड करता है ना, स्लोप डिपेंड्स ऑन प्योरली 1 डिग्री। ठीक है, अब आप निकाल लो एंगल अपना, वो -√h² - ab/a + b से, ठीक है, अपॉन a + b से आप निकाल लो, है ना, ये आपका फॉर्मूला है। भाई ए बताओ, ए कितना आ रहा है आपका, 12 आ रहा है, और बी कितना आ रहा है आपका, -10 आ रहा है, और 2h आपका 7 है, तो h कितना हो जाएगा, 2h आपका 7 है, तो h आ जाएगा 7/2 ना, कितना आएगा, ट्वाइस h², h कितना है 49/4, माइनस ए भी है ना, माइनस का आ जाएगा 120 का लूट, और a + b कितना आ रहा है भाई, a + b आ रहा है आपका 2, है ना, कम ऑड है ना, ये 2 से 2 कट गया, कितना जाएगा, 480 आ रहा है, 480 है ना, 480, 480 और 49 कितना जाएगा, ये आ गया 529 ना, 529 आ रहा है ना, 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, और 4 है ना। अरे भाई साहब, आपका तो आंसर गलत हो गया है आपका तो आंसर गलत हो गया, 23/2 आ रहा है ना, टेन थीटा का वैल्यू, आकाश का आंसर सही है, हाँ नहीं, बाकी बाकी का गलत है ना, टेन थीटा आपका ही आ रहा है। ठीक है, वैसे आप अगर आपने फैक्टराइज कर ही लिया है ना, जैसे आपके ये फैक्टर आ ही गए, तो इनका स्लोप आ ही गया है ना, तो आपका m1 आ ही गया है ना, कितना आ गया 3/2, आपका m2 आ ही गया है ना, -x -4/5, ठीक है, कितना जाएगा c1 -c2 अपॉन 1 + c1 c2 ना, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा है ना, 6/5 है ना, 1 m1 है ना, ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको, जब फैक्टराइज कर ही लिया है तो। कितना आ रहा है, 5 तो 15, 15, 15 और 8 कितना आएगा, 23/10 डिवाइडेड बाय 1/5 है ना,
ठीक है, चलो माइन माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, माइन माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनके बीच का डिस्टेंस बताना है ना, मैं लिख दूं सवाल है डिस्टेंस, दो लाइन्स है ना उनके बीच का डिस्टेंस। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3√3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। न्यू ज्वाइनर्स कहाँ से स्टार्ट करें? ओहो न्यू ज्वाइनर्स आए हैं, ओहो। अरे न्यू ज्वाइनर सर्कल से स्टार्ट कर ले, है ना। आज अपना सर्कल स्टार्ट हो जाना चाहिए था आई थिंक, है ना। न्यू ज्वाइनर्स, ठीक है ना। लेट चल रहा है हमारा सिलेबस, स्लो है। छुट्टी हो गई थी क्या बीच में? बीच में मैंने छुट्टी ली क्या? छुट्टी तो मैं नहीं लेता। सर ये स्लो है तो फास्ट क्या होता है? तुम लोग 1.5 घंटे में तुम्हारा सिलेबस हो रहा है ना। ओके, 1.5 घंटे डेली का, है ना। 1.5 घंटा मैथ्स, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, ये होना चाहिए आइडली, ठीक है। और इसके बाद तुम करो जम के होमवर्क, ठीक है। और संडे को करो ढेरों ढेर रिवीजन, ठीक है। और अभी देखो ये सबसे ऐसा कोई पेपर में कुछ ऐसा कुछ, है ना, ऐसा हैवी वेट नहीं आएगा। जो आएगा ना वो लड़का सही पकड़ लिया उसने, ठीक है ना। वेक्टर 3D से आएगा। अभी तुम बस वेक्टर 3D के लिए रेडी हो। स्ट्रेट लाइन इतना पढ़ लो कि वेक्टर 3D में कहीं दिक्कत ना आए, फील आए अच्छे से, है ना। सर्कल ऐसा कर लो कि तुम्हें वेक्टर 3D में और फंक्शन में आईटीएफ में पढ़ते टाइम दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वाड्रेटिक ऐसे कर लो कि ग्राफ में छोटा मोटा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुमने देख लिया है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक तुमने देख लिया, पैराबोला अच्छे से देख लिया, मैक्सिमा मिनिमा देख लिया, है ना, ये सब देख लिया, वहां दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जब दोबारा पढ़ोगे ना इन सब चीजों को, तब दिक्कत नहीं आएगी। न्यू ज्वाइनर्स कल से स्टार्ट कर ले। हाँ, हाँ रे कितने हैं? ज्यादा हो गया क्या एडवर्टीजमेंट इस बार है? हाँ जी, 4x² दिस दिस दिस, कल से स्टार्ट कर लेना सर्कल से। थोड़ा सा एक बार स्ट्रेट लाइन का पीडीएफ देख लेना, है ना। पीडीएफ देख के आपको स्ट्रेट लाइन आराम से आपका कवर हो जाएगा। हम्म, करें भी स्टार्ट करें तो। पैरेलल लाइन तो होंगी, है ना, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर लिखो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ रहा है ना। क्योंकि दोनों का ये पार्ट सेम आएगा ना, दोनों का ये वाला पार्ट सेम आएगा, है कि नहीं। तभी तो पैरेलल आएंगी। पैरेलल का मतलब क्या है? ये और ये सेम आएगा, है ना। सेम आएगा मतलब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है क्या किसी का? अरे किसी का है क्या यहाँ पर? किसका है ये? 2x+y का दिखा क्या? अरे बोलो प्रभु बोलो, 2x+y का दिखा? अब अपने को y का कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पर, है ना। y का कोफिशिएंट -3, यहाँ पर -4। तो इनसे अपने को क्या आइडिया लगता है ना, -4 से और -3 से ये आइडिया लगता है कि एक तरफ -4 ले लो, एक तरफ +1 ले लो, ताकि -4y और +y, है ना, कितना जाएगा? दिख गया आता हुआ? मुश्किल तो नहीं हो रही ना ज्यादा? सर्कल आज से स्टार्ट, नहीं नहीं आज नहीं हो पाएगा, है ना मिस्टर सचिन, अभी नहीं हो पाएगा आज, है ना। तुम सवाल बहुत करते हो यार, है? सवाल मत किया करो, ठीक है। ये आ गया। अब अपना दोनों लाइंस का बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? -4 -1 है ना, C1 - C2 अपॉन √ऑफ 4+1, है ना, 4+1 तो कितना जाएगा? 5/√5। आंसर आ जाएगा √5। चलिए आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। चलो अब तुम करो यहां से यहां तक, बताओ किसका है ये? अरे किसका है ये? जल्दी जल्दी करो।
ये एक्स एक्स प्लस रूट प्लस थ्री का रूट होता थ्री वाई का है, ये एक्स प्लस रूट थ्री वाई का है ना, एक्स प्लस रूट थ्री वाई का है ना। और -4 चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, -4 -3, ये क्या कह रहा है, -4 -3, ये कह रहा है कि एक तरफ -4 ले लो। अरे ले लो एक तरफ -4, है ना, -4 और +1 दिख गया क्या, -4x + x है ना, आ गया आंसर। ठीक है बढ़िया। अब क्या करना है, अगेन C1 - C2 -4 -1 का मॉड डिवाइडेड बाय √1 + 3 है ना, ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ रहा है ना। ओ सिया राम, ax² + 3xy -2y² -5x + 5y + c = 0। रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस। बताना है ए क्या होगा, सी क्या होगा। ये रेखा परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर रेखाएं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए। ढाई, हाँ हाँ आकाश बेटा, 2.5 किलो का हाथ जो है। हम्म तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा भाई, एक तो ए और ये याद है, x² y² का कोफिशिएंट, इनका सम कितना आएगा, 0 है ना। तो ए कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा ना। इनका सम कितना आता है, 0 आता है, याद आया। परपेंडिकुलर लाइन है तो x² और y² का कोफिशिएंट का सम है ना, ये आपका क्या आएगा, a + b 0 आएगा ना, a + b 0। और लाइन है, एक तो परपेंडिकुलर है और एक लाइन है, तो लाइन का कंडीशन क्या होता है, ABC + 2FGH -AF² -BG² -CH² है ना, = 0। लिखो भाई, याद आया कंडीशन। फिर तुम्हें लिखने का टाइम मिल रहा है, लिख रहे हो ना साथ साथ, यस निकम्मो सर। नालायक को लिखते हो ना। हाँ, तो तुम सही चल रहे हो है ना, तुम्हारा स्लो ही चल रहे हैं अपन, है ना। लास्ट टाइम लास्ट ईयर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों को, बच्चे बोल रहे सर रुको, लिखना लिखा नहीं है, लिखा नहीं है ना। और जूम की वजह से तो बहुत स्लो चल रहा है सिलेबस, बहुत स्लो, मतलब आप सोचो आप बात कर पा रहे हो है ना, बात करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ए बी सी, भाई ए बी सी कितना है, ए तो ए है, लिखना पड़ेगा यार, ए तो ए ही है ना। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बी। सी कितना है, सी सी है ना। एफ जी एच, एफ कितना है, 2gx 2fy है ना, 2f 5 है तो f कितना आ जाएगा, 5/2। 2gx है ना, 2g कितना है ये, तो -5/2। 2h है ना, 2h तो h कितना आ जाएगा आपका, 3/2 है ना, ये आएगा। ए बी सी कितना आ रहा है, अच्छा ए तो आ ही चुका है ना, ए तो, अरे यार, तो ए तो आपका 2 आ चुका है ना। ए बी सी कितना आया, ए बी सी आया -4c, ए बी सी +2fgh है ना, इनको मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। 25, 25 इंटू 75 -75/4 है ना। AF² है ना, AF² कितना आएगा, 2 × 25 माइनस आएगा 25/2, AF² -BG², माइनस माइनस का प्लस आएगा, BG² अगेन यही 25/2 आ जाएगा, -BG² -CH² है ना, -9/4c है ना, = 0। अच्छा ये तो कैंसिल आउट ही हो गया है ना, तो फिर 4c और 16, 25 आ रहा है, 25c/4 आ रहा है ना, और =75/4 आ रहा है। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव देखना, नेगेटिव आ रहा है ना। तो सी का वैल्यू -3 आ रहा है क्या, कैलकुलेशन देखना, सी का वैल्यू -3 आ रहा है। लिख लिया भाई, चले आगे। हाँ आकाश बेटा आंसर सही है। हाँ जी, अगला सवाल है, 3x² -8xy -3y² है ना, =0। x + 2y = 3,
prove that they enclose isosceles right triangle, और एरिया बताना है उस ट्राइंगल का क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। सेम है, इसमें प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा और एरिया बताना है इसमें, है ना। पहले वाले में राइट आइसोसेलेस, सेकंड वाले में इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, ये प्रूव करना है। 12x² माइनस 20xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताना है ना, जी मतलब सेंट्रोइड, ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं। शो दैट लाइन पेयर डिनोटेड बाय bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0, ay² इज इक्वल टू 0 आर एट राइट एंगल, है ना, आर एट राइट एंगल टू लाइन पेयर ax² प्लस 2hxy प्लस by² है ना इज इक्वल टू 0। कंडीशन फॉर ax³ प्लस bx²y प्लस cxy² प्लस dy³ इज इक्वल टू 0, है ना, dy³ इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट three lines, two of which are perpendicular, length of perpendicular from origin, length of perpendicular from origin on normal to curve, x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0 at 2, 2।
लिख लिया, स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला वाला सवाल देखते हैं पर, है ना। तो अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो बढ़िया रहेगा ना। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, है ना। अच्छा, इनमें एंगल 90 है, देखो 3 और -3 आ रहा है ना, तो एंगल 90 है ना। तो 90 डिग्री दिख गया। ये दो लाइनें जो आपस में परपेंडिकुलर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इनको जोड़ा 0 आ गया ना, तो परपेंडिकुलर। तो अब केवल आइसोसेलेस प्रूव करना बाकी रह गया। 90 डिग्री तो यहाँ खटाक से आ गया है ना, ठीक है। एक बार फैक्टराइज करो इसको, फैक्टराइज कितना हो रहा है, तो 3x² -9xy प्लस xy -3y² है ना, इज इक्वल टू 0। इसमें 3x कॉमन आके कितना आ रहा है, x -3y है ना, x -3y, और कितना जाएगा 3x प्लस y है ना, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर ले, 3x² आ रहा है, हाँ ठीक है, ये आ रहा है, ये फैक्टराइज हो गया है ना। तो एक का स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का स्लोप आ रहा है आपका 1/3, इसका स्लोप कितना आ रहा है -3 है ना। तो m1 m2 कितना है, m1 m2 आपका आ रहा है -1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1। एक बार एक रफ स्केच बना लेते हैं इसके अंदर, है ना, रफ स्केच बनाते हैं। एक लाइन का स्लोप 1/3 आ रहा है ना, ऐसे आपकी एक स्लोप 1/3 है, और एक आपका ऐसे आ रहा है 90 डिग्री है ना, ठीक है, ऐसे है ना। ये एंगल कितना आ रहा है 90, दोनों लाइनें ओरिजिन से पास कर रही, और इसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं, दिख रहे हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है ना, ऐसे करके आएगा, एक्स बड़ा है, ठीक है, ऐसा आएगा। ये पॉइंट आ रहा है आपका 30, और ये पॉइंट आ रहा है 0,3/2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला एंगल अगर अपन बोल दें 45 आएगा, है ना, ये वाला एंगल बोल दें अपन 45 आएगा, तो भाई 90 आ गया, 45 आ गया, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 45, खेल खत्म, है ना, खेल खत्म। तो क्या करें, अ, इस लाइन को पकड़ो, इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप है आपका -1/2 है ना, और इसका पकड़ो, है ना, एक दूसरा लाइन ले लिया, उसका स्लोप कितना है 1/3, इनके बीच का एंगल निकालते हैं। तो टेन थीटा कितना आएगा, मॉड ऑफ m1, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ना, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/6, देखो 5/6 अपॉन 5/6 कितना आएगा 1, है ना। तो थीटा कितना आ गया, 45 आ गया, सही है क्या, खेल खत्म, है ना। अपन ने प्रूव कर दिया कि एक एंगल 90 है, एक 45 है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल क्या होगा, ट्राइंगल का तीसरा एंगल क्या होगा, है ना, 45 हो जाएगा। और अब बोल रहा है एरिया बताओ, है ना, एरिया। तो देखो एक छुटकू सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, छुटकू सा फॉर्मूला, ये बनाना पड़ता है एग्जाम के अंदर, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो ये आपकी परपेंडिकुलर की लंबाई पी है, ठीक है, जो 90 डिग्री से आपने डाली है, ठीक, 90 डिग्री से आपने डाली है। तो भाई ये एंगल 45 है आपका, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, p√2 आ जाएगा ना, ये लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक ये p√2, और ये लंबाई भी, क्योंकि ये एंगल 45 है ना, ये एंगल 45 है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहे हैं दो, एक ये भी तो भाई राइट आइसोसेलेस है, और ये भी आपका राइट आइसोसेलेस है, 90 45 45, ठीक। तो आपका ये भी कितना आ गया, p√2 आ गया। तो अब इस बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ p√2 इंटू p√2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, p²। यानी कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपने 90 डिग्री से परपेंडिकुलर डाला होता है हाइपोटेन्यूज पर, ठीक है, एरिया क्या आता है, उसका स्क्वायर आता है ना, एरिया उसका स्क्वायर आता है। तो आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दो यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर, है ना, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है। कितना आएगा, 0 + 0 - 3 का मॉड डिवाइडेड बाय √1 + 4, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3/√5, है ना, ये आपका पी आ रहा है ना। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, है ना, 9/5, है ना। लिखो भाई, प्लीज राइट, है ना। ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले आपको वहीं बना लेने हैं ना, वहीं पर बना लेने हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, ये इसकी टर्म में एरिया लिखना है ना। वैसे भी सिंपल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वैसे ही इतना ब्यूटीफुल है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो प्रभु, बताइए। तो सर इसमें सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हमको एक पॉइंट पता है 0,0 है, एंड सर हमको जैसे एक लाइन पता है, तो सर जो गिवन हाइपोटेन्यूज वाली जो लाइन है उससे इंटरसेक्शन निकाल के डिस्टेंस लगा के हाफ इंटू बेसिक टू हाइट लगा उसके भी तो किया जाएगा तुम्हारी बात है ना कि मैं परपेंडिकुलर एक बार ऑडियो रुको, एक मिनट है ना, ये सिस्टम का ऑडियो बढ़ाता हूँ मैं, एक मिनट में। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो।
तो जैसे हम लोग को सर एक पॉइंट पता है ओरिजिन है, और फिर हम लोग किसी भी लाइन का जो गिवन लाइन है x+2y = 3 वाली, उससे इंटरसेक्शन निकाल लें, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें, तो परपेंडिकुलर एक चीज निकल जाएगी। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हो तुम? हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के कर लो, सही है। तो फिर भी लड़का सही कह रहा है ना, केवल एक, लड़का सही कह रहा है। सुनो, है ना, ये बोल रहा है ये वाला पॉइंट निकाल लो आप, है ना, आपका राइट आइसोसेलेस आ गया है, ये पॉइंट निकाल लो, है ना, यानी कि इसका, है ना, x-3y का और इसका, है ना, इसका इंटरसेक्शन निकाल लो आप। ठीक है, उससे भी कर देता हूँ। तो x-3y, x को रख दिया 3y, है ना, तो 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना, तो y कितना आ गया 3/5। यही कह रहे थे भाई तुम? अरे डार्लिंग, तुम यही कह रही थी क्या? है, ये x कितना है, x कितना है आपका 3y, है ना, तो 3 टाइम्स कितना जाएगा 9/5। तो अब ओरिजिन पता है, एक साइड एक वर्टेक्स है ना, और एक ये वाला पॉइंट आ गया आपका 9/5 3/5, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर बाय 25 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, तो आपका ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, तो इसी का स्क्वायर कर दो आप, है ना, यही आंसर है ना। कितना जाएगा 81 90 90/2 इंटू 25, है ना, तो कुछ कट रहा है 5 10 कट रहा है ना, 10 तो 9 आ जाएगा, और 50 को 10 से काटा कितना जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ? यही था आपका बात, यही कह रहे थे आप? ये सर। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आइसोसेलेस, अच्छा, इक्विलेटरल प्रूव करना है इसमें, तो इसके बीच का एंगल निकालते हैं। तो आप भाई देखो, m² - 4m+1 बन रहा है ना, y/x, है ना, मैं तो x² से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, x² से डिवाइड कर लिया, y/x को m रख दिया, है ना। इस क्वाड्रेटिक के रूट कितने आ रहे हैं, 4 प्लस माइनस b² - 4ac 12/2, है ना, तो आ रहा है 2 + √3, और आ रहा है आपका 2 - √3, है ना, 2 + √3 और 2 - √3, है ना। ये y/x को अपन ने m रख दिया, क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। ठीक है भाई, ये कितना आ रहा है, ये 1075 होता है, ये याद आ रहा है आपको? ये 1075 हो गया, और ये क्या है, 1015 डिग्री लिखा हुआ है। यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। एक लाइन का भी एक्स एक्सिस एंगल है 15, ठीक है, और एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है 75, है ना। ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ गया भाई, 60 आ गया, वैसे ही दिख गया, है ना। फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, है ना, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, वही tan थीटा इज इक्वल टू, इधर कर देता हूँ, है ना, तो ए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और बी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और एच कितना आ रहा है ना 2h, 2h अगर -4 है तो h कितना आ जाएगा -2, तो ट्वाइस √h² - ab अपॉन a + b, है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। तो कितना आएगा, ट्वाइस √4 - 1, है ना, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, है ना, कितना आ रहा है √3, तो ट्वाइस √h² - ab अपॉन a + b से अपना जो वैल्यू आ रहा है tan थीटा √3 आ रहा है। तो एंगल बिटवीन लाइंस कितना हो गया, एंगल बिटवीन लाइंस आ गया 60 डिग्री, है ना, ऐसे कर सकते हो। अब दूसरा लाइन क्या, x + y = 1, है ना, तो आपका अगला लाइन ऐसा आ रहा है ना, अगला लाइन ऐसा आ रहा है। अब x + y, है ना, इसका स्लोप कितना आ रहा है, तो इसका स्लोप आ रहा है आपका -1, है ना। -1 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ना, सॉरी, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, tan थीटा -1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 135, है ना, tan थीटा -1, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ना, ये वाला एंगल आ जाएगा 45। ठीक है, tan थीटा -1 है। अब आप देखो, अगर ये एंगल आपका 15 डिग्री है और ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल है, ये वाला, है ना, ये वाला एंगल जो ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है वो कितना होगा बताओ। बहुत सिंपल है भाई, ये 15 हो गया आपका, है ना, ये वाला एंगल यहाँ पर आपका 15 है,
ये आपका 45 है। तो ये ट्राइंगल देखो ना आप, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल देखो आप। इस ट्राइंगल में दो एंगल आपको पता है, इस ट्राइंगल में दो एंगल पता है, एक 15 और एक 45। तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 15 है 45 है, टोटल कितना हो गया 60, तो ये 120 आ जाएगा। ये 120 आ गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, है कि नहीं। मैं लिख दूं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा आपको ढंग से लिखना पड़ेगा, है ना। ये वाला एंगल आपका 15 डिग्री आ रहा है, ये 15 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये 15, ये 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा ना। अगर अपन दो एंगल 60 बोल दें, है ना, एक तो ये एंगल 60 बोल दिया और एक ये 60 बोल दिया, दो एंगल 60 60 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, है ना, ठीक है। M-1 से आप डायग्राम से कर सकते हो, क्योंकि रूट आ रहे हैं ना 10 75 और 10 15 डिग्री आ रहे हैं, है ना। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर रूट निकालो फिर इसका, है ना। एक एक स्लोप मान लो आप 2 + √3, और उसकी स्लोप कितनी है, M1 M2 -1। अब लगाओ इसमें टेन थीटा M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, जैसा पिछले सवाल में लगाया था अपन ने। टेन थीटा आपका बनाया था, वही पिछला वाला प्रोसेस कर रहे हैं अपन। तो लगाओ भाई इसमें टेन थीटा कितना आएगा, मॉड ऑफ M1 - M2 है ना, 2 + √3 +1 M1 + M2 M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। तो 1 + 1 माइनस आ जाएगा 2 + √3, है ना। हाँ जी, भाई ऊपर कितना आ रहा है, 3 + √3, और नीचे कितना आ रहा है, -1। -1 का +1 ही कर देता हूँ, है ना, मॉड में 1 + √3 आ रहा है ना, ठीक है। क्या अपने को √3 ऊपर कॉमन दिख रहा है, √3 कॉमन लेके डिनोमिनेटर ही आ रहा है, तो यही आ गया और क्या, √3। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 60 आ गया। तो शुरुआत में एक एंगल अपन 60 प्रूव कर चुके थे, है ना, इससे 60, और एक और एंगल फिर अपन ने रूट निकाल के, है ना, रूट निकाल के अपन ने एक और एंगल 60 प्रूव कर दिया। छापो भी छापो। ठीक है, लिख लिया होगा भी आप लोगों ने, है ना। तो नेक्स्ट सवाल, अच्छा एरिया भी निकालना है इसमें ना, तो एरिया निकालते हैं, एरिया। तो एरिया कैसे निकाले ना भाई, अगेन वही परपेंडिकुलर आप डाल दो, है ना। मैं बनाता हूँ, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। ओरिजिन से अपन परपेंडिकुलर डाल देंगे, ओरिजिन से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये मान लो एच निकाल लिया अपन ने, है ना। ये एंगल कितना होता है, 60 होता है, साइड लेंथ ऐसे है ना। तो दिख रहा है ट्राइंगल में एस साइन 60, है ना, ये आपका एच आएगा, है ना। साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना। साइड लेंथ आपका आ जाएगा 2h/√3, है ना। ये सब एग्जाम में करना है, ये सब याद नहीं कर पाओगे आप, है ना।
एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना आ रहा है, √3/4, इसका स्क्वायर आ रहा है 4h² डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो 4 से 4 कट गया, ये आ रहा है h² बाय √3, है ना, यानी कि डेल्टा इन टर्म्स ऑफ ये जो एल्टीट्यूड है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड की टर्म में एरिया क्या आता है, h² बाय √3 आता है। डालो भाई ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालो, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, कितना आएगा, 0 + 0 - 1 का मॉड डिवाइडेड बाय √a² + b² है ना, ये आ रहा है 1/√2, ये आपका h आ रहा है, h² कितना आएगा 1/2, h² आएगा 1/2, h² आपका 1/2 आ रहा है। हाँ भी अब तो लिख ही लिया होगा, है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है ना, ये दे रखा है अपने को, फैक्टर्स करने हैं बेसिकली, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, खटाखट खटाखट, है ना, आ जाएगा। तो स्टार्ट करें भाई, कितना आ रहा है, 12 7 = 84, है ना, 12 7 = 84, और क्या होगा, 14 6 भी 84 होता है ना, 14, तो -14 -6, है ना, -6 लिखा है, कितना आएगा 2x - y, है ना, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6x से, है ना, -y को किससे मल्टीप्लाई करें, +7y² -7y से, है ना, ठीक है, तो दोनों लाइन आ गई, एक तो आ रहा है 2x = y, और एक आ रहा है 6x = 7y, है ना, ये लाइन आ गई। तो इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है अपने को, इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आ रहा है। अब इसका और उसका कर दिया है ना, तो y को 2x रखा है यहाँ पर, है ना, y को 2x रखा तो कितना आएगा 6x, y को 2x रखा +4, तो x कितना आ जाएगा 1, और y ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2, है ना। अब इसका 6x इसको इसको किया, तो x कितना आ जाएगा 7y/6, है ना, x आ रहा है 7y/6 -3y + 4 = 0, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ये कितना आ रहा है 7/3, है ना, 7/3y -3y, है ना, +4 = 0, ठीक है, तो कितना आ रहा है 3 - 9 2y/3, है ना, 2y/3 आ रहा है, 2y/3 = 4, है ना, y कितना आ जाएगा 6, y 6 आ रहा है ना, y 6 आ गया, तो x कितना आ जाएगा 7, y 6 x 7, 7, 6 आ रहा है, एक पॉइंट आपका ये रहा, है ना, 0 0, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, है ना, तो 0 + 1 + 7, है ना, 8 आ जाएगा 8/3, 0 + 2 + 6, है ना, 0 + 2 + 6 कितना आ जाएगा 8/3, है ना, लिखो भाई, है ना, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, है ना, y1 + y2 + y3/3,
हाँ जी, नेक्स्ट शो दैट लाइन पेयर डिनोटेड बाय दिस आर एट राइट एंगल टू लाइन पेयर, है ना। ये लाइन पेयर और वो लाइन पेयर परपेंडिकुलर है ना, ऐसा अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो लाइन पेयर परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 -1, है ना, डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, तो इसमें अपन ने ऐसा किया है ना, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, कितना रहा b -2 h m प्लस a m स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले में भी अपन लिख के बैठ गए, है ना? इसमें भी लिख के बैठ गए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया ना, कितना जाएगा a, है ना, यहाँ पर y बाय एक्स को m रखा, कितना आएगा b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना। एक बार दोनों को निहारो एक बार, है ना, दोनों में क्या आपको कोरिलेशन दिख रहा है। ठीक है, क्या आपको कुछ दिख रहा है ना। ये एक लाइन है, मतलब दो लाइनें ये हैं, दो लाइनें ये है ना, और ये बोल रहा है लाइन पेयर डिनोटेड बाय, जो यहाँ पर जोड़ा है लाइनों का वो राइट एंगल पे है, लाइन पेयर डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, लाइन पेयर ये वाला और ये वाला, है ना, कुछ दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट तो वही है ना, बी आए ए आए 2h, बस यहाँ पर नेगेटिव आ गए, है ना। तो भाई ऐसा होता है ना कि याद है, मान लो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा, इसके रूट क्वाड्रेटिक के रूट क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक, और परपेंडिकुलर की वजह से आपने ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसके रूट क्या है, -1/अल्फा -1/बीटा। याद आया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट याद आ रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट ये है ना, अल्फा बीटा एक के रूट है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक बनाइए जिसके रूट है 2α -3 2β -3। तो क्या करते थे अपन, है ना, इसको टी मान लेते थे, है ना, इसको टी मान लेते थे, अल्फा निकालते थे, अल्फा कितना आएगा 3 + t/2 आ जाएगा। अल्फा इसका रूट है तो इसमें डाल दो, और फिर अपन जनरलाइज कर लेते थे, है ना। इसमें ऐसे ही किया, इसकी रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अ, ये निकालना है अपने को, ये वाला निकालना है। तो इसमें क्या किया अपन ने कि टी मान लिया अपन ने, कितना है -1/अल्फा। ठीक, अल्फा निकाला, अल्फा कितना आएगा -1/t। अब अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है ना, अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो इसमें डाल दिया, है ना, इसमें डाल दिया, कितना आएगा b -2h इंटू -1/t बोल दो या m बोल दो, है ना, और प्लस a 1/-1/t का स्क्वायर, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट क्या है, -1/अल्फा -1/बीटा, पर ये टी में है, आपने एम में बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, टी हो एम हो एक्स हो वाई हो, क्या फर्क पड़ता है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक की शक्ल देने के लिए टी स्क्वायर से। रिलेशन सही है, मैंने बताया था ना आपको, कई बार क्यूब करना पड़ता है अपने को, कई बार स्क्वायर करना पड़ता है ना, रिलेशन सही है, बट वो क्वाड्रेटिक की शक्ल नहीं है, तो शक्ल क्वाड्रेटिक की आ जाए इसलिए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो बी टी स्क्वायर प्लस 2ht और प्लस ए इज इक्वल टू 0, है ना, ये आपका आ गया। तो इसके रूट हैं आपके अल्फा बीटा, इसके रूट -1/अल्फा -1/बीटा है। क्या ये वही आ गया है, हाँ, टी को अगर आप m रख दोगे तो वही आ गया, है ना। हेंस प्रूव्ड कि हाँ, जो दो लाइनें ये हैं, जो दूसरी वाली है वो उसके परपेंडिकुलर है ना, दूसरी वाली जो लाइन है वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, हो गया प्रूफ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट याद आया आप लोगों को, क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, है ना, आ गया होगा याद, है ना, रिवीजन हो रहा है ना, रिवीजन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर दिस रिप्रेजेंट 3 लाइन्स, है ना। तो अपन जानती हैं भाई, अगर क्यूबिक दे रखा है तो कितनी लाइनें आएंगी, 3, और होमोजेनस है, देखो यहाँ पर क्यूबिक क्यूबिक 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, तो ये 3 लाइनें बनेगा, है ना। ठीक है, जैसे आपका ax² 2hxy प्लस by² था, वो कितनी लाइनें था, 2 था, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक टर्म थे ना। तो यहाँ पर क्यूबिक है एक, और क्यूबिक में कौन से टर्म आएंगे, 4, जनरल क्यूबिक में, जनरल 3 डिग्री xy में, उसमें कितने टर्म आएंगे, 4, x³ एक कम, फिर एक कम, फिर एक भी नहीं, है ना। तो यही वो 4 टर्म है। तो रिप्रेजेंट 3 लाइन्स 2 ऑफ विच आर परपेंडिकुलर। तो भैया इसका मान लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो यार आप x³ से, हमारा तो रोज का काम है ना x² से डिवाइड करना, है ना। अब की बार x³ से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा a, और y/x को रख दिया bm cm² और dm³, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब हर बार वही करना है, x² से डिवाइड, और आपका y/x को m रखना है,
3 लाइनें आ जाएंगी, 3 स्लोप आएंगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। उसमें 2 आ रही थी, है ना, जैसे अपन ने यहाँ पर किया था ना। हाँ, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, y बाई एक्स को एम रखा, क्वाड्रेटिक बनाया। अब क्या कह रहा है, ये 3 लाइनें रिप्रेजेंट कर रही है, 2 जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसा करते हैं, मान लो इसके रूट मान लेते हैं, m1 है, m2 है, m3 है, 3 इसके रूट मान लेते हैं। अब बोल रहा है 2 परपेंडिकुलर है, तो मान लिया कि 1 और 2 वाली परपेंडिकुलर है। तो 1 और 2 वाली परपेंडिकुलर, तो m1 m2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है, 2 लाइन परपेंडिकुलर, पहली दूसरी मान ली। अब इसमें आप कई तरीकों से इसे अप्लाई कर सकते हो, है ना, आप बहुत तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आपका तीनों का जो प्रोडक्ट है m1 m2 m3, ठीक है, वो कितना आएगा, याद है, सम ऑफ रूट कितना आएगा, -c/d, टेकन टू एट ए टाइम कितना आएगा, +b/d, और प्रोडक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम कितना आएगा, -a/d। ये बात याद आई क्या, क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। हाँ? अब इसमें आपका m1 m2 कितना आ रहा है, -1, तो यह आ जाएगा -m3 इज इक्वल टू -a/d। m3 कितना आ जाएगा आपका a/d, ये क्या लिखा हुआ है, m3 आपका a/d है। ये लिखा है कि भैया ये रूट है इसका, है ना, ये इसका रूट है। तो आपके पास एक कोफिशिएंट में कंडीशन आ गई है ना, कोफिशिएंट के अंदर कंडीशन आ गई, तो आप इसको इस क्यूबिक के अंदर डाल दो, है ना, आप इसको इस क्यूबिक में डाल दो, b इंटू a/d और c इंटू a/d का स्क्वायर प्लस d इंटू a/d का क्यूब, a/d का क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 0। लिखो भाई। ठीक है जी, आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, चलिए आगे। ये तो जल्दी जल्दी हो गए, 3 सवाल छोटे छोटे थे। हाँ जी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन नॉर्मल टू द कर्व, है ना। अब ये देखो, इसमें आपको दिख रहा है क्या, देखो दिखना चाहिए भाई, ये है ना, ऐसे नहीं आंखें बंद करके बैठे हो, है ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर कट गया ना, 1 2 और -3, कोफिशिएंट का सम 0 है, मतलब x इक्वल टू वाई रखने पर ये पूरा 0 आ रहा है, यानी कि x माइनस वाई आपका एक फैक्टर होगा, है ना, ठीक है, x माइनस वाई आपका फैक्टर होगा। कितना आएगा, x माइनस वाई। अब x को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि x स्क्वायर आ जाए, x से, माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस का 3y से, खेल खत्म हो गया। अब राजा, या तो लाइन, ये फंक्शन का सवाल है आपका, है ना, ये फंक्शन का मतलब कैलकुलस का सवाल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है ना, ये आप डिफरेंशिएशन वगैरह से भी कर सकते हो। तो बेसिकली कर्व या फंक्शन जो है, या तो आपका ये आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स, या फिर आपका फंक्शन जो है वो है -x/3। इन दो में से किसी एक फंक्शन की वो बात कर रहा है ना। हाँ, ऑल ओरिजिन, क्या कह रहे हो भाई, पेट में खुजली हो रही है? ये पेट में खुजली का कुछ इलाज है क्या, है? ये ऊपर से खुजली होने लगती है। y इज इक्वल टू एक्स, मैं क्या कह रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन नॉर्मल टू द कर्व। तो अच्छा अच्छा, इसने बोला है कि आपको नॉर्मल कर्व .22 है ना, तो 22 भाई, तो .22 ये वाला है ना, इसी पे तो लाई कर रहा है ना, ये थोड़ा ना है, इस पे 22 नहीं है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा नॉर्मल लाइन लिखो, तो अपन नॉर्मल लाइन लिखते हैं, है ना, नॉर्मल लाइन लिखा, तो इसका dy/dx कितना आ रहा है, इसका dy/dx आ रहा है 1। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप 1 है ना, और नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, नॉर्मल और टेंजेंट होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उनमें स्लोप निकालनी है, तो m1 m2 कितना आएगा, -1। तो आपका dy/dx टेंजेंट लाइन का स्लोप ये आ रहा है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है,
तो इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, स्लोप आपको पता है, पॉइंट पता है ना, तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू छोका, छोका आ जाएगा, छोका, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस पे परपेंडिकुलर का लंबाई ओरिजिन से, तो कितना आएगा, 0 + 0 -4 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, कितना आएगा, 4/√2, 2√2 आ जाएगा, है ना, 2√2, ये अपना आंसर, अपना आंसर ये है। नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन यहाँ पर हो नहीं पाएगा, लिख लिया आपने, ये लिख लिया। यस सर। हम्म, देखो भाई, अगला टाइटल है होमोजीनाइजेशन। क्या होता है होमोजेनाइजेशन, ठीक है। भाई एक 2 डिग्री कर्व दे रखा होगा आपको, है ना, 2 डिग्री कर्व दे रखा होगा, और एक लाइन दे रखी होगी ना, एक लाइन दे रखी होगी, और एक 2 डिग्री कर्व दे रखा होगा, है ना, ए और बी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, 2 डिग्री कर्व दे रखा होगा, लाइन दे रखी होगी, ठीक है, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का शॉर्टकट क्या है, पी ओ आई, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ओरिजिन को ए से जोड़ दिया, है ना, और ओरिजिन को बी से जोड़ दिया, है ना, ओरिजिन को ए से, ओरिजिन को बी से, है ना, ये आपका है एक लाइन, और ये दूसरा लाइन L1 L2, इक्वेशन ऑफ L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन मतलब, है ना, कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 L2, ये निकालना, ठीक है, ये निकालना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 L2 निकालना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, है ना, होमोजेनाइजेशन। नाम ऐसा क्यों है, होमोजेनाइजेशन क्यों रखा है इसका नाम, है ना, उसके अभी आ जाएगा समझ में, है ना, एक बार आप सवाल को समझ लो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं पर, तो देखो ये है कि भाई एक आपको दे रखा है 2 डिग्री कर्व, ठीक है, उसको एक लाइन ने काटा, है ना, जैसे ऐसे मान लो सर्कल और लाइन कितनी जगह कट करते हैं, तो सर्कल और, सर सब समझ आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, सब समझ में आ रहा है, सानिध्य जैन कह रहा है सब समझ में आ रहा है,
अभी रुको बेटा, बताता हूँ अभी, है ना। ये बेटा ऐसा है, ये एक 2 डिग्री कर्व है ना, ये एक 2 डिग्री कर्व है, सर्कल जैसा कुछ है ना, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। उसको एक लाइन ने काट दिया, सही बात है, दो जगह कट कर सकता है ना। ठीक है, दो जगह कट कर सकता है ना, दो जगह कट कर सकता है। ठीक है, ऐसे करके दो जगह कट कर दिया। ठीक है, दो जगह कट कर दिया। ठीक है, दो जगह कट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, है ना, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, दो जगह कट कर दिया। अब हमने क्या किया, करने को अपन बहुत सारे काम करते हैं, एक काम ये भी है कि ओरिजिन से अपन ने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी को जोड़ा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, दो जगह कट कर रहा है, ओरिजिन को दोनों से जोड़ा। सवाल आता है आईआईटी में, और क्या है ना। तो जोड़ा तो क्या आएगा, दो लाइन आ जाएंगी, उन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ना। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया ना, अप्रोच और ये सब, कि क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, दो कर्व, सॉरी 2 डिग्री कर्व और एक लाइन दे रखा है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो होगा, ओरिजिन से जोड़ेंगे, कंबाइंड इक्वेशन L1 L2 का निकालना है। ठीक है, तो अपन आंसर के बारे में हम कुछ कुछ बता सकते हैं ना। ठीक है, कुछ टिप्पणी दे सकते हैं, आंसर में क्या होगा, आंसर में कुछ खास, आंसर में कुछ खास, आंसर में कुछ खास। ठीक है, आंसर में कुछ खास है। हाँ भाई, मैं सबको जानता हूँ भाई, ठीक है ना। आंसर में कुछ खास, ठीक है, आंसर में कुछ खास होगा। तो भाई आपका ये कितना होगा, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन 1 डिग्री, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री क्या आएगा, प्योरली 2 डिग्री आएगा ना, पहली बात, प्योरली प्योरली 2 डिग्री होगा। सही है, दो लाइंस का इक्वेशन। सेकेंड बात ये है कि ए और बी सेटिस्फाई होंगे, ए एंड बी सेटिस्फाई। ठीक है, ए एंड बी सेटिस्फाई होंगे। आंसर में कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो लाइन दे रखा है अपने को, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और जो आपका 2 डिग्री कर्व है, जनरल 2 डिग्री है ना, जैसे लाइन होती है ना, जनरल 2 डिग्री वाला वही लिख रहा हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। ये 2 डिग्री कर्व आपका लाइन भी हो सकता है ना। ये ध्यान रखना, 2 डिग्री कर्व आपका लाइन भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर 2 hxy बी वाई स्क्वायर 2 gx 2 fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका 2 डिग्री कर्व दे रखा है ना, ये गिवन है, ये गिवन है, और ओ ए ओ बी का इक्वेशन अपने को निकालना है। पहले मैं आपको प्रोसेस बताया था, आप बताना मेरे को, आपको कोई भी डाउट आए, है ना। पहले अपन स्टेप्स लिख लेते हैं, समझाऊंगा बाद में, है ना। तो क्या किया, इस रेखा में प्योरली 1 डिग्री वाला पार्ट एल एक्स प्लस एम वाई एक तरफ रखा है ना, क्या है, प्योरली 1 डिग्री एक तरफ, प्योरली 1 डिग्री एक तरफ रखा। ठीक है, प्योरली 1 डिग्री एक तरफ रखा। ठीक है, प्योरली 1 डिग्री अपन ने एक तरफ रख लिया। ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, प्योरली 1 डिग्री अपन ने एक तरफ रखा, अब डिवाइड कर दिया, कितना आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन, है ना, ये कितना आएगा, 1 आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, ये आपका 1 आ गया, 1 क्रिएट कर लो। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अब बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, जो अब मैं करने जा रहा हूँ होमोजेनाइजेशन। आप देखिए यहाँ पर ये टर्म जो है कितने डिग्री के हैं, 2 डिग्री के। ठीक, आपके ये वाले टर्म जो है कितने डिग्री के हैं, 1 डिग्री के ना, ये 1 डिग्री के टर्म है, और ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। ठीक है, तो इमेजिन ये करना है कि जो 2gx है ना, इमेजिन ये करना है कि आपका 2gx जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, 2gx इंटू 1, समझाऊंगा बाद में, है ना। 2fy लिखा हुआ है, 2fy इंटू 1, और c लिखा हुआ है, c इंटू 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर इसी कर्व को ऐसे लिखना है तो लिख लो, क्या हुआ, 1 तो है ही मल्टीप्लाइड, है ना, और उस 1 को यहां से रिप्लेस कर दिया, उस 1 को अपन ने यहां से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, हैंग हो गया क्या, उस 1 को अपन ने यहां से रिप्लेस कर दिया, तो कितना आएगा, यहां लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन प्लस 2fy इंटू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका आ रहा है प्योरली 1 डिग्री। भाई आप इस एंड रिजल्ट को एक बार निहार लो, एंड रिजल्ट को। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री है ये। 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना आएगा? प्योरली 2 डिग्री हो गया ये। 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना हो गया? प्योरली 2 डिग्री। और प्योरली 1 डिग्री का स्क्वायर कितना आ गया? प्योरली 2 डिग्री। अब मेरे राजा एक बात आप समझो, है ना, एक बात आप समझो। मान लो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट है कोई अल्फा बीटा, सही है, ए पॉइंट है कोई अल्फा बीटा। अब लाइन पे लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है, तो इमेजिन ये करो, क्या लिखा है? एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन, सॉरी हाँ प्लस एन इज इक्वल टू 0 होगा, हाँ होगा, पॉइंट लाई कर रहा है उस पर। और क्या होगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर और फलाना ढिमकाना, ये सब होगा। सही बात है, ये भी होगा क्योंकि पॉइंट ए अल्फा बीटा है, पॉइंट ए दोनों पे लाई करता है। अगर ये सच है तो ये सच है, बिल्कुल सही बात है ना। एन को उधर उचकाया, डिवाइड किया, क्या दिक्कत है ना। और अगर एल अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन सच है और ये बात भी सच है, तो फिर ए अल्फा स्क्वायर 2h अल्फा बीटा बी बीटा स्क्वायर 2g अल्फा एल अल्फा एम बीटा अपॉन माइनस एन 2f बीटा एल अल्फा एम बीटा माइनस एन सी इंटू एल अल्फा एम बीटा माइनस एन स्क्वायर, ये भी सच है इसकी वजह से ना, इसकी वजह से। सही है, यही तो लिखा हुआ है। अब भाई अगर इसके अंदर रखा जाए अल्फा बीटा, तो आपने देख लिया कि हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेटिस्फाई? अल्फा बीटा आप इसमें रखो, अल्फा बीटा वो पॉइंट है जो लाई कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से गामा डेल्टा अगर इसके कोऑर्डिनेट है, गामा डेल्टा आप इसमें रख दो, दोनों लाइन और 2 डिग्री पे लाई करता है गामा डेल्टा, तो इस पे भी लाई कर रहा है। तो मैंने ये साबित कर दिया यहां पर, देखो ये एक 2 डिग्री कर्व है, प्योरली प्योरली 2 डिग्री है ये, और ए और बी को सेटिस्फाई करता है। तो और तो कोई हो नहीं सकता इसके अलावा, किसके अलावा? ओ ए और ओ बी लाइन का कंबाइंड इक्वेशन के अलावा ऐसा कुछ संसार में है नहीं जो प्योरली 2 डिग्री हो और ए और बी को सेटिस्फाई करे, है ना। लिखो भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, है ना। वन की हेल्प से अपन ने, है ना, वन की हेल्प से 2 डिग्री को होमोजेनाइज कर दिया और ये दिख रहा है कि ए और बी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने बहुत ही तेजी से, बहुत स्पीड से आपने कंबाइंड इक्वेशन निकाल लिया। अदरवाइज तो अपना लंबा प्रोसेस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, लाइन लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, लाइन लिखो, लाइनों को मल्टीप्लाई करो। हट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बहुत टाइम लग जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ भाई, सवाल लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर, लाइन पेयर joining origin and point of intersection, POI point of intersection of 2x minus y is equal to 3 और 2 डिग्री कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और एंगल बिटवीन लाइन्स भी बताना है, एंगल बिटवीन लाइन्स भी बताना है कितना आएगा। We find m if lines joining origin to points common of x square plus y square plus x minus 2y minus m is equal to 0 and x plus y is equal to 1 are perpendicular. So that all
chords of all chords of 3x square minus y square minus 2x plus 4y is equal to 0, subtending 90 degree at origin pass through a fixed point, है ना, pass through a fixed point, है ना. Y square is equal to 4x, है ना, full stop, chord subtending 90 degree at vertex, always pass through fixed point, always pass through fixed point, है ना. इस सवाल का आंसर याद करना है ना, इस सवाल का आपको आंसर याद करना है, ठीक है, याद कर लेना इसका. तुझे याद न मेरी आई किसी से अब, लाइन एल पास थ्रू 2 1, है ना, पास थ्रू 2, 1 and cuts 4x square plus y square minus x plus 4y minus 2 is equal to 0 at A and B. If lines joining origin and A, comma B are such that coordinate axes are angle bisectors, है ना, angle bisectors, coordinate axes are angle bisectors between them, coordinate axes are angle bisectors between them. Find equation of line, find इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, लाइन का लाइन एल, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एल. इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ, है ना, इसमें ये आपका होमवर्क है ना, एक्स वाई का कोफिशिएंट आप 0 कर देना, है ना, बस हिंट दिया है. और आंसर आता है, स्लोप आती है लाइंस की 1/4 और -1/2, है ना, तो पॉइंट पता चल गया, है ना, वो दे ही रखा है पॉइंट तो, और स्लोप आ गया तो आंसर आ गया ना. तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है.
ये दोनों पेजेस लाइन वाले पीडीएफ में जोड़ के भेज दो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लिख ली भी आपने सवाल? हाँ जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पेयर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस और दिस, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आएगा, है ना, कुछ ऐसा कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। क्या क्या दे रखा होगा? 1 डिग्री दे रखा होगा, 2 डिग्री दे रखा होगा, ओरिजिन दे रखा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा होगा। ये चार बातें इतना चिल्ला चिल्ला के कह रही होंगी। होमोजिनाइजेशन है बे, होमोजिनाइजेशन है। ठीक है, लाइन से वन क्रिएट करते हैं ना, डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, इतना क्लियर है। 2 डिग्री, लाइन, ओरिजिन, ज्वाइनिंग, कंबाइंड इक्वेशन, है ना, इतना क्लियर है। मतलब एक एक चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, है ना। तो लाइन से, अच्छा, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड दे ही रखा है ना, तो आप वन क्रिएट करना चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर दो, है ना। 3 से डिवाइड कर दी, ये आपका वन आ गया। सही है, ये एक ऐसा वन है ना, ये एक ऐसा वन है। मिलते कहाँ हैं ऐसे वन आजकल? आजकल ऐसे वन है कहाँ कि एक तरफ है कांस्टेंट 0 डिग्री है और एक तरफ आपका प्योरली 1 डिग्री, है ना। देखो क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट बात है ना। तो अपन आदमी जो है जुगाड़ तुगाड़ में लगा ही रहता है बेचारा, है ना। गरीब आदमी कुछ ज्यादा ही जुगाड़ में लगाता है, कुछ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, है ना। तो अपन ने कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाया कि देखो एक 1 डिग्री और एक इधर 0 डिग्री, और इस वन का अपन खूब फायदा उठाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको क्यों छेड़े अपन, है ना। जो पहले से ही अच्छा है, बढ़िया है ना। जो खराब है उसको छेड़ते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। तो 18 यहाँ पर 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये 0 डिग्री, है ना। तो छेड़ो मत उसको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, इसको नहीं छेड़ना है। 3x को ऐसे इमेजिन करो, क्या लिखा है? 3x into 1। 3x को इमेजिन करो, क्या लिखा है? 3x into 1 माइनस 6y। इसको ऐसे इमेजिन करो, क्या लिखा है? 6y into 1। ठीक है, प्लस 18। 18 को 18 into 1 का स्क्वायर, ध्यान रखना 1 का स्क्वायर, 18 into 1 का स्क्वायर, है ना। ये आपका 0 आ गया। अभी आपका ये तो कैंसिल आउट ही हो रहा था, है ना। ठीक है, एक बार दोबारा लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स इंटू 2x - y -2y into 2x - y, है ना, प्लस 2 इंटू 2x - y का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ गया होमोजेनाइज करके पट से। न पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का झंझट नहीं है, वो सीधे सीधे। अब भाई क्या है? अब भाई इसको थोड़ा अरेंज वरेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा? 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 11, 11x स्क्वायर आ रहा है ना। वाई स्क्वायर देखो, -y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर कितना आएगा? प्लस y स्क्वायर तो कितना जाएगा? प्लस का 3y स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई कितना आ रहा है? -xy -2xy -2 और -4, -2 - 4 -6, -6 और -6 और यहाँ कितना आ रहा है? -4 -8 -14 आ रहा है, -14xy। ओहो, यहाँ तो बड़ा आसान हो गया, है ना। कोफिशिएंट का सम 0 है तो x - y आ जाएगा, एक लाइन x - y, है ना। तो 11x -3y, है ना, ये आ गया। तो एंगल निकालना बड़ा आसान है ना, स्लोप आ रही है अपनी 1 और 11/3 ना, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, है ना। ये अपना टेन थीटा आ गया, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। 11 - 3 8, 8/14 या 4/7, ये आपका टेन थीटा आ रहा है ना। दिस इज योर एंगल बिटवीन लाइन टेन थीटा ना। वो तो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स आ गया, नहीं तो फिर मैं फॉर्मूला लगाता ट्वाइस √h² - ab अपॉन a + b, है ना। फैक्टराइजेशन सिंपल है। करो भी करो, अगला क्वेश्चन करो, खुद हाथ पैर मारो थोड़ा सा, अब थोड़ा आइडिया लग गया ना। करो, होमोजेनाइज करो पहले।
चलो भी स्टार्ट करें, है ना। एम इफ लाइंस दिस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट कॉमन ऑफ दिस एंड दिस, है ना। तो ठीक है, आर परपेंडिकुलर, यहाँ पर लाइंस के बीच का एंगल अपने को 90 दे रखा है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल 90 है ना, 90। सर शुड आई डू अगेन प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस सीरीज एंड कंपाउंड बिफोर स्टार्टिंग कैलकुलस इन 12th ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शन? नहीं नहीं, 12th के बच्चों को दिक्कत नहीं है, तुम कब तक करते रहोगे, है ना। स्टार्ट कर दो भाई फंक्शन, है ना। ये ऐसे कोई भी अच्छा मौका कभी नहीं आता है, ये तुम सोचो ना अच्छा मौका, अच्छे से मैं पढ़ के चलूं स्टार्ट करूं, अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम अच्छे होने चाहिए, सब अच्छा होगा, ठीक है ना। तुम, दिक्कत क्या है, दिक्कत सिलेबस में है, दिक्कत उसमें नहीं है कि तुम प्रिपेयर्ड कितने हो। तुम हर टाइम पे प्रिपेयर्ड हो भाई। when are you prepared to start calculus, when are you prepared to start this, when are you prepared for exam, वो कभी नहीं आएगा। the perfect moment you are waiting for never comes, ठीक है। just keep moving, ठीक है, वो बेटर रहता है। परफेक्ट मोमेंट के चक्कर में तुम बहुत टाइम खराब कर लोगे अपना। और ज्यादा ज्ञान मत कर भाई, तू क्या पागल है क्या, है। ज्ञान से सिलेक्शन होगा, आजकल ये ज्ञानी लोग भी नहीं यार। राने तो बेटा, जो जिस बच्चे ने दो टीचरों के नाम लिए ना मैथ्स के अंदर, है ना, उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, है ना, इतना तो श्योर है, कभी नहीं हुआ। और जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो ना, तुम लग भी नहीं रहे सिलेक्शन लेने वाले में से। जिसको सिलेक्शन लेना होता है अपना एक एक दिमाग से अपना काम करता है, ये सब टीचरों के नाम कौन लेता है। हमारा तो हमने कभी पूछा नहीं अपने टीचर से, सर आप उन टीचरों को जानते हो, है गजब। आजकल की जनरेशन पता नहीं कहाँ एक टीचर से दूसरे टीचर को जानते हो। फाइंड एम इफ लाइंस ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट, हाँ ठीक है। तो यहाँ अच्छा, यहाँ तो वन रेडी है, यहाँ तो वन रेडी है, तो लोग कर दो स्टार्ट, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन, है ना। वन कितना है, एक्स प्लस वाई, है ना, माइनस 2y मल्टीप्लाइड बाय वन, यानी कि एक्स प्लस वाई, माइनस एम इंटू वन का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आ चुका है अब तक, है ना। फाइंड एम इफ लाइंस ज्वाइनिंग दिस, ये तो लाइन तो निकाली थी क्योंकि वन रेडी था ना। अब ये बोल रहा है परपेंडिकुलर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, ये कितना है अपने को जीरो करना है। तो एक्स स्क्वायर को पकड़ लो, यहाँ से कितना आ रहा है, वन आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का वन आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस एम आ रहा है। ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन प्लस वन माइनस एम। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, वन, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से माइनस टू आ रहा है, यहाँ से माइनस एम आ रहा है ना, ये आपका जीरो। तो वन वन माइनस टू, ठीक है, तो एम कितना आ जाएगा, हाफ आ रहा है क्या, चेक करना एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, हाफ आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ दिस सबटेंडिंग 90 डिग्री एट ओरिजिन। तो कॉर्ड के बारे में अपने को पता नहीं है ना। तो लाइन का इक्वेशन मान लो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। मान लो लेट कॉर्ड ये, है ना, ये कॉर्ड मान लिया अपन ने। अब क्या कह रहा है, ये कोई कर्व है ना, ये कोई कर्व है, ओरिजिन से पास कर रहा है, कुछ मान लो, है ना, कुछ मान लो समथिंग समथिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, कि कोई कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कर्व के दो पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा को उसका कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कोई कॉर्ड है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री सबटेंड कराऊं, 90 डिग्री, ये मान लो ऐसा कुछ है। इसने 90 डिग्री सबटेंड किया ओरिजिन पर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये कॉर्ड है, पॉइंट ए है, बी है ना। तो दिख रहा है भाई, ओ ए ओ बी निकालना है अपने को। कॉर्ड क्या होता है, कट करता है कर्व को, है ना, कॉर्ड कर्व को कट करता है। इसमें भाई कितना आएगा, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, है ना, y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी, है ना, इज इक्वल टू वन। ये आपका वन क्रिएट हो गया, प्योरली वन डिग्री एक तरफ, है ना। तो अपन लिखते हैं, अपन ओ ए ओ बी का इक्वेशन, कितना आएगा, 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय वन, वन मतलब y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी।
अब कहाँ पहुंच गए अपन? अब इनके बीच का एंगल 90, वही पिछला वाला सवाल है ना कि 90 दे रखा था, यहाँ पर अपने को बोला है 90 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा? -2m/c। एक्स स्क्वायर का यहाँ से आएगा नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, है ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है -1, और यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर कितना आ रहा है? 4/c, है ना। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 - 1 कितना जाएगा? 2 प्लस 2m/c प्लस 4/c इज इक्वल टू 0, है ना। 2 से डिवाइड कर लेना, c प्लस m इज इक्वल टू -2। चेक करना एक बार, है ना। 2c प्लस 2m, हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रेखा के बारे में उसने बोला है, देखो ये क्या लैंग्वेज है ना, ये वाली लैंग्वेज देखो, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, है ना। ये बोल रहा है जो कॉर्ड है ना वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो ये वाली लैंग्वेज कहाँ आती थी, याद है? L1 प्लस लेमडा L2 में आती थी, है ना, जिसमें लेमडा वेरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, पर ये हमेशा पास करता है फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट कैसे आता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। L1 प्लस लेमडा L2 ऑलवेज पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। तो कैलकुलस में दिक्कत तो नहीं होगा? दिक्कत हर चैप्टर में होता है बे। तू कौन है भाई? दिक्कत हर चैप्टर में होता है, ठीक है। दिक्कत तो आपको हर चैप्टर में होगा, पर रुक थोड़ा ना जाओगे इसका मतलब, ठीक है। वो बाद में क्लियर हो जाएगा आपको। अकल पे पत्थर पड़ गए क्या तुम्हारे, हैं? मैंने कितनी बार बोला है, डोंट स्टॉप। आप फंक्शन पे स्टार्ट होते हो, चीजें क्लियर होती हैं आपको आईटीएफ तक, है ना। कई बार लिमिट लिमिट तक लग जाता है कि अरे यार फंक्शन, हाँ रिवाइज, क्योंकि एट दैट मोमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप सोचो आपको स्ट्रेट लाइन सारा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। पागल आदमी, ये पैराबोला का सवाल है, ये पैराबोला में आएगा सर्कल के भी बाद, तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पर इसका मतलब ये कि आप स्ट्रेट लाइन को दोबारा तिबारा 4 बार पढ़ो कि यार सर्कल में स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, तो तुम सटिया गए हो, है ना, जवानी में सटिया गए हो तुम, ठीक है। वैसे भी ज्यादातर एस्पिरेंट तो यूट्यूब की वजह से वैसे ही सटिया हुए पड़े हैं, है ना, अकल ही नहीं है। अभी वाई को, हाँ मैं कह रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला है ना, ऐसा कुछ आने वाला है, तो अपन ने लाइन में सी को रख दिया, है ना, लाइन में सी को रख दिया, क्या रख दिया? सी को रखा -2 -m, ठीक है, सी को एलिमिनेट कर लिया। तो अब m हमें पता नहीं है, m कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो m के बेसिस पर अपने को ऐसा कुछ पिक्चर मिल रहा है ना। तो m इंटू कितना आ रहा है ये? y+2 आ रहा है, y+2, और m इंटू प्लस m इंटू 1 - x आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो ऐसी पिक्चर बन गई, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन कितनी आ रही है? एक आ रही है y इज इक्वल टू -2, एक x इक्वल टू 1। सिंपल लाइन आ रही है ना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 1, -2, है ना। ये वो फिक्स पॉइंट है जिससे ये लाइन हमेशा पास करेगी, m कुछ भी हो जाए, m कुछ भी हो जाए, ये लाइन हमेशा पास करेगी 1, -2 से। लिखो भाई, ये लाइन हमेशा, तो लैंग्वेज देख करके आइडिया लगता है कि ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, मतलब L1 प्लस लेमडा L2 फ्यूचर में बनने वाला है ना, फ्यूचर में बनने वाला है। हाँ, फैमिली ऑफ लाइन, है ना। ये ऐसा क्यों होता है? ये जेई एस्पिरेंट जो है, ये क्या क्या घास खाने लग गए हैं क्या आजकल, है? इनको समझ में नहीं आता है कि चुपचाप टीचर की क्लास में आओ, होमवर्क लगाओ, इसके अलावा किसी से दो दो टूक बात नहीं करनी। मैं किसी से, मैं तो फोन ही नहीं उठाता। आप देखोगे, अगर आप मेरे को मिलाओगे, फोन जनरली ऑफ होता है या टीम के पास होता है, मेरे पास तो फोन होता भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार किसी को मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं, उन्होंने बोला सर आपने बहुत लेट आपने रिप्लाई किया। मैंने कहा यार फोन ही अभी आया मेरे पास, है ना, फोन आपकी क्लास के टाइम पर बस वो एक डेड फोन है जिसमें बस घर वालों के घर वालों के पास वो नंबर है, बस वो यूज करता हूँ मैं। तो घर वाले कितना कॉल करेंगे, हैं? घर वाले कितना कॉल करेंगे? पापा, मम्मी, हैं, दीदी, भाई, हैं, 20 बच्चे तो साथ ही रहते हैं। कितना आप बातें करोगे, मतलब हाउ मच वुड यू टॉक? हाँ, दोस्तों से ज्यादा बात होती है, पता है। आप देखोगे दोस्तों से ज्यादा बात होती है, घर वालों से इतनी बात आप करो, वो भी परेशान होते हैं, है ना। उनसे बार बार पूछो तबीयत कैसी है, तो बोलेंगे कि ठीक है ना, बकवास मत कर।
ठीक है। फोन को एंटरटेनमेंट नहीं बनाना चाहिए ना। ठीक है जी, ये अपन आ गए यहाँ पर पैराबोला पर। और ये लास्ट तो आपका होमवर्क है, ये चैप्टर एंड नहीं, अच्छा आज, अरे यार आज चैप्टर एंड नहीं हो पाएगा, कुछ और भी है इसके अंदर। चलो ये वाला पैराबोला वाला खत्म करते हैं, ठीक है। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। हाँ जी, तो देखो पैराबोला के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, है ना। ये पैराबोला जो है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये राइट फेसिंग वाला होता है ना, ए पॉजिटिव के लिए, है ना। लिख लो भाई, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव के लिए राइट फेसिंग होता है। अभी कह रहा है कि एक कॉर्ड है ना, एक कॉर्ड है जो कि क्या है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पर। देखो इसका है ना, पैराबोला का ना वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होता है ना। जैसे आपका जो अपवर्ड फेसिंग था ना, उसका ये वाला पॉइंट था ना वर्टेक्स, बताया होगा, है ना। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने थे अपने, -b/2a, -b/2a, -d/4a, याद आ रहा है। ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे, ठीक, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे। तो यहाँ पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है ना। इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है ओरिजिन, ठीक। अब ये जो कॉर्ड है इसने 90 डिग्री सबटेंड किया है ना, ये मैंने डायग्राम बना दिया, बनाओ आप यहां तक। एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड करके भी तो नहीं होगा वो तो दिमाग में आता ही है। ठीक है, बना लिया भी, जो स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्ड वाला सवाल अभी आया ही था, है ना। ये कॉर्ड अपन मान लेते हैं, है ना। तो मान लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है, ये अपना कॉर्ड है। इसमें y माइनस mx एक साइड रखा और c से डिवाइड कर लिया, है ना। ये वाला पार्ट तो अभी किया ही था अपन ने, है ना। अब पैराबोला तो बहुत सिंपल, इसमें ये 2 डिग्री है और वो a कांस्टेंट तो 1 डिग्री है ना। वाई स्क्वायर माइनस 4ax में तो टर्म ही बहुत कम है भाई, है ना। ये 2 डिग्री तो यहाँ पर है ही, बस 4ax को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस एम एक्स अपॉन सी लिख दिया ना। ये लो, ये आपका L1 L2 का इक्वेशन आ गया ना, कंबाइंड इक्वेशन L1 L2 आ गया। बहुत छोटा सवाल है,
टर्म ही ज्यादा नहीं है ना, टर्म ही इतने कम है। अब इसमें 90 दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 4am/c है ना, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है 1, तो कितना जाएगा? 4am है ना का नेगेटिव इज इक्वल टू सी है ना, सी आ रहा है, यहाँ पर रख दो इधर है ना, कितना जाएगा? y इज इक्वल टू mx माइनस 4am, ठीक है। येम इसमें नाच रहा है, येम नाच रहा है, ए गिवन है, ए गिवन है, ध्यान रखना है ना, ए गिवन होता है, ए कोई कांस्टेंट होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे देगा 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x दे देगा है ना, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दे दिया? 2 दे दिया। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दे दिया? 1/4 है ना, ए का वैल्यू 1/4। तो ए नोन है, ए नोन है, तो ये कितना लिखा है? एम इंटू एक्स, एक्स माइनस 4a है ना, और प्लस वाई, अच्छा एक ही बात है, प्लस वाई माइनस वाई, L1 प्लस लेमडा L2 लिख दो ना, तो y प्लस एम इंटू 4a माइनस एक्स है ना, ठीक है। तो L1, ये L1, L2 और ये लेमडा है ना, तो एक लाइन आ रही है y इज इक्वल टू 0, एक लाइन आ रही है x इक्वल टू 4 है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 4a, 0। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि 4a, 0 जो है ना पैराबोला में, ये एक्सिस पे लाई करता है। एक्सिस यहाँ पर क्या थी? वर्टिकल, यहाँ पर एक्सिस की इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल है ना, 4a, 0 यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल बनता है इस पे है ना, ब्यूटीफुल सवाल बनता है, ठीक है जी। होमोजेनाइजेशन ओवर हो गया। नेक्स्ट पे अपन एंगल बाइसेक्टर देखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। एंगल बाइसेक्टर रह गया है और एक दो और छोटी छोटी चीजें ना, विद इन हाफ एन आवर हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।